So we were at stock exchange where we had two stock exchange, one was BSE and one was NSE, that is National Stock Exchange. ठीक है. See, in case any company if it's want to do trading, that is buying or selling in its share, तो वो क्या कर सकती है, BSE या NSE के साथ एक लिस्टिंग अग्रीमेंट में एंटर कर सकती है. किस में एंटर कर सकती है? लिस्टिंग अग्रीमेंट में. ठीक है. जब वो एक लिस्टिंग अग्रीमेंट में एंटर करेगी तो उस लिस्टिंग अग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो इन कंपनीज को फॉलो करने पड़ेंगे. वो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर कंपनी फॉलो करती रहेगी तो उसके शेयर्स जो हैं वो NSE और BSE के प्लेटफॉर्म्स पे क्या रहेंगे, रिफ्लेक्ट करते रहेंगे. क्या करते रहेंगे? रिफ्लेक्ट करते रहेंगे. ठीक है. NSE या BSE के प्लेटफॉर्म पे इस कंपनी के शेयर्स रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसमें कोई भी अगर इन्वेस्टर होगा, मतलब अगर वो किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहेगा तो वो इस प्लेटफॉर्म पे जाके उस कंपनी के शेयर्स को बाय भी कर सकता है, लाइकवाइज उस कंपनी के शेयर्स को सेल भी कर सकता है. आई होप इट इज़ क्लियर. तो वो कंपनीज जो लिस्टिंग अग्रीमेंट में एंटर करती हैं विद द स्टॉक एक्सचेंज टू गेट इट शेयर्स ट्रेडेड, उनको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, लिस्टिंग कंपनीज कहते हैं. उनको हम लोग यहाँ किस नाम से जानते हैं? लिस्टिंग कंपनीज या फिर लिस्टेड कंपनीज के नाम से. तो आई होप इट इज़ क्लियर. देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है, कह रहे मीन्स अ कंपनी विच हैज़ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे कौन कौन से हैं? BSE, NSE. ठीक है. क्लियर है. ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे हैं? बॉम्बे में हैं. ठीक है. या जिसको आप लोग अभी मुंबई बोलते हैं. ठीक है. क्लियर हो गई ये चीज़. ठीक है. अब आते हैं हम लोग बात मेंबर पे. ठीक है. जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे तो हम लोग ने पढ़ा था कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ मेंबर एंड अ शेयर होल्डर. ठीक है. डिफरेंस पढ़ा था हम लोगों ने. ये हम लोग ने देखा था कोई भी बंदा अगर कंपनी का शेयर होल्ड करता है तो वो शेयर होल्डर होता है, लेकिन अगर उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ है तो एट द सेम टाइम वो कंपनी का मेंबर भी माना जाता है. देयर आर टू इंस्टेंसेस व्हेन शेयर होल्डर और मेंबर डिफरेंट पर्सन्स हो सकते हैं. वैसे इन जनरल केसेस शेयर होल्डर और मेंबर सेम ही माने जाते हैं. ठीक है. वो दो केसेस कौन से थे? ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के थे. ठीक है. whenever any shareholder wants to voluntarily transfer his share to the other party, to the living other party, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र कहते हैं. उस केस में जब वो कंपनी को एक रिक्वेस्ट फाइल करता है कि मैं अपने शेयर्स जो हूँ वो किसी दूसरे पार्टी को देना चाहता हूँ, एंड अगर कंपनी के पास वो पेंडिंग है, मतलब ट्रांसफ़र रजिस्टर करना अगर पेंडिंग है, इन दैट केस कंपनी का शेयर होल्डर कौन होगा? द अदर पार्टी जिसको शेयर मिल चुके हैं. वेयर एज मेंबर कौन है? जो ऑलरेडी कंपनी के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है. ठीक है. जब कंपनी ट्रांसफ़र इफेक्टिव करा देगी, इन दैट केस उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हट जाएगा और जिसको शेयर ट्रांसफ़र हुए हैं, दैट इज़ द ट्रांसफरी, उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया जाएगा. जब तक ये रजिस्टर नहीं होते तब तक के लिए, ठीक है, ट्रांसफरी इज़ द शेयर होल्डर बट नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी, वेयर एज ट्रांसफरर इज़ द मेंबर ऑफ द कंपनी बट नॉट द शेयर होल्डर. बात समझ आई? जब तक कंपनी ट्रांसफ़र रजिस्टर नहीं कर देती है तो जो ट्रांसफरर है ही इज़ द मेंबर ऑफ द कंपनी बट नॉट द शेयर होल्डर, एंड द ट्रांसफरी इज़ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बट नॉट द मेंबर, क्योंकि उसका नाम अभी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं आया है. आई होप इट इज़ क्लियर. द एंटायर थिंग इज़ क्लियर टू यू. ओके. ठीक. तो मेंबर कौन होता है? कह रहे कोई भी पर्सन जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करता है. आई टोल्ड यू जब कंपनी बनती है तो कंपनी को एक इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज बिना कैपिटल के कोई भी कंपनी रनिंग या वर्किंग नहीं हो सकती. तो वो इनिशियल कैपिटल देने के लिए जो अग्री करते हैं कि हाँ जब कंपनी बन रही है हम आपको इनिशियल कैपिटल देने के लिए तैयार हैं, उनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? सब्सक्राइबर्स कहते हैं. क्या बोलते हैं उनको हम लोग यहाँ पे? सब्सक्राइबर्स. तो वो पर्सन जो अग्री करते हैं कंपनी को कैपिटल देने के लिए एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, उसको हम सब्सक्राइबर्स कहते हैं. तो कोई भी पर्सन जो सब्सक्राइबर है वो कंपनी का मेंबर बनेगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब किए उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में है. जब कंपनी बनेगी, कंपनी रजिस्टर बनाएगी तो उसका सबसे पहले बात जो है उसी का नाम जो है वो कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाएगा. तो कोई भी पर्सन मेंबर कैसे बनता है? पहली बात तो अगर वो सब्सक्राइब कर रहा है कंपनी के शेयर तो वो मेंबर बन सकता है, या अगर कोई दूसरी पर्सन जो है उसको क्या कर दे? अग्री इन राइटिंग. ठीक है. वही हमारा केस कौन सा आ गया? हमारा ट्रांसफ़र का केस आ गया. कौन सा केस है हमारा यहाँ पे? ट्रांसफ़र का. अगर कोई पर्सन अग्री कर दे इन राइटिंग कि भैया मैं अपने शेयर इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप इसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर कर दीजिए और मेरा हटा दीजिए, तो उस केस में भी आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं. या
कोई भी पर्सन जो किसी के बिहाफ पे शेयर्स होल्ड कर रहा है, कभी कभी होता क्या है कि माइनर्स होते हैं, मतलब जो 18 ईयर्स से लेस के जो बंदे होते हैं, ठीक, वो कभी कभी अपने नाम पे अगर शेयर लेना चाहें तो वो नहीं ले सकते हैं, रीज़न बीइंग लॉ उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो उनके बिहाफ पे कोई दूसरा ले लेता है। या फिर कभी कभी कंपनी शेयर लेना चाहती है तो उसके बिहाफ पे जो लोग काम करते हैं उनको डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे कोई भी पर्सन जो शेयर होल्ड कर रहा है एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज बेनिफिशियल ओनर, कंपनी के रिकॉर्ड्स में या डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में उसका नाम अगर एक बेनिफिशियल ओनर के नाम से रजिस्टर्ड है तो वो भी क्या बन सकता है, कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो मेंबर 3 क्राइटेरिया से यहाँ पे बन रहे हैं। अगर कोई भी पर्सन कंपनी का सब्सक्राइबर है तो भी वो मेंबर हो सकता है, अगर कोई भी पर्सन अग्री करता है राइटिंग में कि भाई मेरा नाम हटा दो, इनका जोड़ दो क्योंकि हमने अपने शेयर इनको ट्रांसफ़र कर दिए, तो वो मेंबर बन सकता है। या अगर कोई पर्सन बेनिफिशियल ओनर है या बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, उस केस में भी वो क्या कर सकता है, मेंबर बन सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। तो अभी तक की जितनी भी बातें हम लोग ने डिस्कस करी हैं, आई होप आप सब चीज़ों आपको ये सारी बातें जो हैं वो अभी तक की अच्छे से समझ आ गई होंगी, कोई डिफ़िकल्टी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम्स के बारे में। मेमोरेंडम कंपनी के जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आई थिंक आपको जितने भी टॉपिक समझाए गए हों, जितने भी टर्मिनोलॉजीज आपको बताए गए हों, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके, देन बाय बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड होपफुली यू विल लर्न न्यू मोर थिंग्स। ओके।